आप तो लग गए होंगे बंगाल में होने वाली गिरफ्तारियों पे फिर से। बनारस में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कोरोना को लेकर क्या हो रहा है। आप तो कहेंगे अरे योगी जी ट्वीट किए हैं, मोदी जी की वेबसाइट है वो तो कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन बलिया बनारस से लेकर इलाहाबाद तक बहती हुई लाशें क्या कह रही हैं, हिंदुस्तान अखबार क्या कह रही है, अमर उजाला की वेबसाइट क्या कह रही है, ये तो कुछ और कह रही है। क्या कह रही है, आइए पहले देखते हैं कि पीएम साहब की वेबसाइट क्या कह रही है, योगी जी का ट्विटर हैंडल क्या कह रहा है। पहले उस पर डालते हैं कुछ नज़र। हाँ, पीएम साहब का जो pmindia.gov.in है उसका जो न्यूज़ कवरेज बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर आपको हिंदुस्तान टाइम्स से लेके एबीपी लाइव तक और न्यूज़ 18 तक आपको मिल जाएगा। तो वो कहते हैं कि पहली बार देश में सक्रिय मामलों की संख्या कम होने लगी है। भारत में पिछले 27 दिनों में सबसे कम नए मामले दर्ज हुए हैं और यह संकेत है कि कोविड-19 की दूसरी लहर कम हो रही है। वाराणसी के डीएम बोले पीएम मोदी लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू। न्यूज़ 18 कह रहा है कि कोरोना से जंग में पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र बना एक रोल मॉडल। फिर से ये वेबसाइट कर रहा है तो हिंदुस्तान के छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग यही सोच रहे होंगे कि वाराणसी क्षेत्र तो माशाअल्लाह। आइए नज़र डालते हैं कि योगी साहब ट्विटर पे क्या कह रहे हैं। योगी साहब कह रहे हैं कि राज्य में कोविड संक्रमण तेज़ी से कम हो रहा है, रिकवरी दर आशानुरूप ढंग से बढ़ रही है, संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है, संक्रमण को नियंत्रित करने और उपचार की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, निर्देश भी दे रहे हैं योगी साहब। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में जब तक जनता व हेल्थ वर्कर्स के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता थी तब कुछ लोगों ने उनके मनोबल को गिराने और भय का वातावरण उत्पन्न करने की चेष्टा की, लेकिन सभी लोगों के सहयोग से आज स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। बात तो बहुत अच्छी की है योगी साहब, लेकिन एक बड़ी बात है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने मनोबल को गिराने का, आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने हेल्थ वर्करों के मनोबल को गिराने की कोशिश की। क्या कार्रवाई हुई उन पर, जबकि एक पोस्टर लगा देने से गिरफ्तारियां और एफआईआर तक हो जा रही हैं। फिर इस पर क्या कार्रवाई हुई। बात कर रहे थे जब सब कुछ ठीक है तो फिर मैं क्यों इतनी बड़बड़ कर रहा हूँ। वो इसलिए कि ज़मीन पर बनारस में क्या है वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। ये जो न्यूज़ चैनल आपको दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं और ज़मीन पर हकीकत क्या है वो क्या है। तो पहले हम देखते हैं हिंदुस्तान अखबार की न्यूज़ को। हिंदुस्तान की अखबार कह रही है कि 24 घंटे में 7 लोगों की चली गई जान। चौबीस घंटे में 7 लोग। अब ये सरकारी आंकड़ा है साहब, क्योंकि अस्पताल में जितने लोग एडमिट होते हैं आंकड़े सरकार के पास केवल उन्हीं का होता है, बाहरी आंकड़े नहीं उनके पास। वो आंकड़ा आपको गंगा जी ही बताएंगे कुछ हद तक। दूसरा जो अमर उजाला की जो वेबसाइट है उस पर सुबह लगभग 10 बजे के आसपास में अपडेट हुआ कि गांवों में बेकाबू होता कोरोना, लगातार हो रही मौतें, ग्रामीणों के घर हो रहे क्वारंटाइन सेंटर, सर्दी बुखार जुकाम से जकड़े गांव में हो रही मौतों से डरे गांव वाले, कालिका गांव में डर व्याप्त,
गणेशपुर गांव में लक्ष्य के सापेक्ष नहीं हो रही जांच। यहाँ जांच हुई है लेकिन लक्ष्य के सापेक्ष नहीं हुई है। अलोपुर गांव में कोरोना संक्रमण के बाद भी नहीं मिली दवा। अब आप कहेंगे ये सब गांव के नाम मैं ले रहा हूँ, ये सब गांव है कहाँ पर, क्या है यहाँ पे? तो इसका मैं कुछ बता दे रहा हूँ कि अलोपुर गांव चिरई गांव ब्लॉक में पड़ता है, पवारेपुर गांव चोलापुर ब्लॉक में पड़ता है, आपका कालिका गांव सेवापुरी विकासखंड में पड़ता है। इस तरीके से ये इनकी रिपोर्ट है। डिटेल में आपको जाना होगा तो हमसे आप मांग लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप पूरा पढ़ लीजिएगा वहाँ पे। सर्दी बुखार जुकाम से जकड़े गांव जो ये बता रहे हैं, ये काशी विद्यापीठ ब्लॉक का बता रहे हैं। वहाँ के सुरही, बनकट, बखरिया, केराकतपुर, करौता, अलाउद्दीन सहित कई गांवों की तो यहाँ तक लोग सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन उनको सरकार की तरफ से कोई दवा नहीं मिली है। टीकाकरण के मामले में भी परेशानी बनी हुई है। वहीं कई लोग रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी न होने के कारण टीका नहीं लगवा पा रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि टीका है ही नहीं है तो लगेगा कहाँ से? तो वेबसाइट, ट्विटर हैंडल, प्रचार तंत्र इस कदर लगा हुआ है कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगासी है, लेकिन लाश तो ढो रहे गंगा जी हैं, गंगा जी। और गांव की हालत बद से बदतर है। बोला गया था कि मतगणना को रोक दीजिए, चुनाव तो करा दिए, मतगणना रोक दीजिए, लेकिन मतगणना जो पंचायत चुनाव कराई गई और उससे वहाँ पे जो कमियां रखी गई, जो प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए नहीं की गई, जिसकी वजह से आज गांव में लोग जो है कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। और सरकारी अस्पताल तो 2-4 हैं जो बनारस शहर में हैं, गांव स्तर पे तो अस्पताल ही नहीं है। जांच की बात तो बहुत दूर की है। सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं, तादाद बढ़ती चली जा रही है। लोग शमशान घाट की जगह पर गांव में ही लाशों को फूंक दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। जांच हो जाए तो सारा कुछ निकल के बाहर आ जाए। फिर हाजिर होंगे दूसरी खबरों के साथ। नमस्कार।